नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। आपने थंबनेल देखा होगा कि टीआरई 4 में अपने लिए एक सीट कैसे पक्की करें, उसके विषय में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये वीडियो आप 1.5 के स्पीड में देखें तो आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना? और हम आज उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि जो-जो चीज़ें हमें अ, अपने लक्ष्य की और अग्रसर करें कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें लक्ष्य की ओर और हमें नज़दीक ले जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन कहूँगा कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ठीक है ना? अगर हमने मन में ठान लिया है कि बस हमें एक सीट चाहिए और हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ आपको उससे नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? तो एक लक्ष्य जो आपने बनाया है कि हमको एक शिक्षक बनना है, अब इसके और अग्रसर होना है। तो इसमें जो भी बाधाएँ हैं उसको दूर करिए और उसके तरफ अग्रसर रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ। जो भी बाधाएँ आ रही हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम है, यूट्यूब यूट्यूब तो चलिए ठीक है, आपको पढ़ाई में भी मदद कर रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इन सब चीज़ों को हो सकता है कि आप उससे एडिक्टेड हो गए हैं कि रील ज़्यादा देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाएँ, ठीक है ना? तो ये जो भी आपका जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी चीज़ है, हो सकता है कुछ और चीज़ें हों, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनसे आप धीरे-धीरे दूरी बनाएँ। एक रोज़ में तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे दूरी बनाएँ ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो हो सकता है टीआरई 4 भी आके चला जाए और फिर आप वहीं के वहीं रह जाएँ, ठीक है ना? सबसे पहले मैं ये एक चीज़ और कहूँगा कि हम जब जब भी कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि हमारा यही एक कार्य है कि पढ़ाई करना, तो फिर हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? हमारा सारा फ़ोकस यही होना चाहिए। तो हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे हमने रील देखना शुरू किया, पता लगा 4-4 घंटे हमने रील ही देख लिया। फेसबुक पे कोई वीडियो आया, वहाँ देख लिए। शॉर्ट्स देखना शुरू किया, शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा-सा अपना जो ध्यान है एकाग्रित करिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए, ठीक? और हम फिर आगे आएँगे कि हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है और इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे कि अभी हम क्या-क्या चीज़ें करें ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। हमारा लक्ष्य क्या है? टीचर के रूप में अपने आप को देखना, ठीक है ना? वो भी कौन-सा? सरकारी शिक्षक, ठीक? बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है? तो हम उसकी ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहला बात है कि हम मोटिवेट कैसे रहें, ठीक है ना? मोटिवेट कैसे रहें और नेगेटिव थॉट से कैसे बचें? तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मोटिवेट कैसे रहें। ये तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही पड़ रही है। भाई क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और आपका काम में है कि पढ़ाई करना, ठीक है ना? तो पढ़ाई करना आपका कार्य है और इसमें अब पढ़ाई करने में बहुत सारी बाधाएँ आ रही, तभी तो आप डिमोटिवेट हैं। तो डिमोटिवेशन का जो भी हो सकता है, आप अब खुद से एनालिसिस करें कि क्या कारण है, ठीक है ना? कि हम कहाँ-कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तभी हम डिमोटिवेट हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का क्या-क्या कारण है? जैसे मैंने पहले ही बताया यूट्यूब शॉर्ट्स, रील ये सब चीज़ें, ठीक है ना? तो जैसे इंस्टाग्राम है, 5-6 महीने के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक? अब जैसे देखिए कुछ दोस्त होते हैं, जो हर समय खुद तो पढ़ाई कर लेंगे लेकिन आपको गिल्ट में डाल देंगे, नेगेटिव थॉट में डालेंगे कि पेपर कैंसल हो जाएगा, पेपर ये हो जाएगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है ना? इन सब चीज़ों से बचें, वैसे दोस्तों से बच के रहें, ठीक है ना? वैसे दोस्तों से क्या करें कि थोड़ी दूरी बना लें 4-5 महीने के लिए, ठीक है ना? पेपर अगर मान लीजिए लीक हो रहा है, तो सबके लिए लीक हो रहा है, आपके लिए तो स्पेशल लीक हो नहीं रहा है। तो हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लें ताकि हम यूआर में फाइट करें, ठीक है ना? 80% नंबर लाएँ, ठीक है? 80% लाएँगे, उससे ज़्यादा लाएँगे ताकि हम सिलेक्ट हो, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं मोटिवेट रहने के लिए, जैसे आप एक उम, मतलब प्रेमानंद जी बाबा हैं, उनकी कुछ स्पीचेज़ सुन लीजिए जो अच्छी-अच्छी हैं।
रील देखने से तो अच्छा है कि उनकी स्पीच सुन लें। उसके बाद आप शाम को जब पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा देर किसी मंदिर के आसपास चले जाएं, वहां बैठ के थोड़ा सा एथी कर लें, मतलब भगवान की भजन कर लें। सुबह सुबह थोड़ा सा अनुलोम विलोम क्या कहते हैं मेडिटेशन टाइप का कुछ कर लें, तो इन सब चीजों से क्या है आप मोटिवेट रह सकते हैं। ठीक। और आप निगेटिव थॉट से वही बच सकते हैं ताकि बस मुझे एक जॉब चाहिए, वही जॉब लेना है। सुबह सुबह उठिए, अपने से यही प्रॉमिस करिए कि बस हमको उसके लिए मेहनत करना है, एक जॉब चाहिए और बस हमको उसी के लिए मेहनत करना है और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है ना। और कुछ दोस्त जो आपको निगेटिव थॉट्स में डाल रहे हैं, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर बिक जाएगा, 10 लाख में बिक रहा है, 20 लाख में बिक रहा है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था उस समय लोग आते थे कि हाँ 10 लाख में पेपर बिक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उन सब चीजों से अब बचिए। ठीक है ना। आगे आते हैं। अब देखिए कि पिछला जो अभी विधानसभा सेशन चल रहा था उसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम नोटिफिकेशन मई में ला देंगे एग्जाम का। ठीक है ना। तो जब नोटिफिकेशन मई में आएगा तो हमको अनुमान है कि जुलाई लास्ट वीक या अगस्त में एग्जाम होगा आपका। ठीक है ना। तो आपके पास 80-90 दिन आसानी से बच रहे हैं। ठीक है ना। अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है ना। तो 90 दिन का एक टारगेट फिक्स करिए और इस टारगेट को आपकी तैयारी अब मान लीजिए कि आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो, अगर हुआ है तो आप उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, 10 टाइम 20 टाइम्स। ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिवीजन करिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। ठीक। अब अब दूसरा पॉइंट है कि हमारा तैयारी अब कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम रणनीति पे कैसे काम करें ताकि हम और धार दे सकें। तो इसके लिए सबसे मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी उठाइए। अब जितने भी, अब देखिए आपने टीआरई 1 पढ़ा, टीआरई 2 पढ़ा, टीआरई 3 पढ़ा, अब टीआरई 4, फिर भी आपको कोचिंग लेना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है कि आप पिछले 3 एग्जाम्स हो चुके हैं और ये चौथा एग्जाम है, फिर भी आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने वाला विषय है कि आप फिर तो उन सब समय में आप क्या पढ़ रहे थे ताकि आपकी तैयारी नहीं थी। अगर नहीं भी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब उस हिसाब से आप रणनीति बनाइए कि हमको कोचिंग के लिए कितना समय देना है। सेल्फ स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैं कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल करें और इससे बिल्कुल ना एथी हो, क्योंकि आप एक बीपीएससी के एग्जाम को फाइट करने वाले हैं और इतना आसान होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आपके कंपटीटर। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाए। तो एनसीईआरटी को बेस बनाइए और हेल्पिंग बुक, अगर एनसीईआरटी को समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप हेल्पिंग बुक का सहारा लें। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को बेस बनाइए, उसको 20 बार पढ़ जाइए, घोर के पी जाइए। घोर के पीना यानी कि उसको बस मतलब ये कह सकते हैं कि आपको लाइन बाय लाइन याद हो कि किस पेज में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। इस तरह से वो काम करें आप। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते जाएं और शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको जब जब भी रिवीजन करना होगा लास्ट टाइम, ठीक है ना, जैसे एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करना होता है, इतना सारा बुक है कैसे रिवीजन करें, तो उसमें आपको वो मदद करेगा। और नोट्स उसी का बनाए जो आपको बार बार परेशानी हो रहा है। जैसे डाटा है, कोई भी डाटा दिया हुआ है उसका नोट्स बनाए। जैसे कुछ जो हमको नहीं याद हो पा रहा है, कोई है, लेंदी मतलब कह सकते हैं वर्ड है, उसको उसको नोट्स बनाइए। ठीक है ना। तो उन सब चीज को करिए। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करिए और इसमें कोई इसका तोड़ नहीं है रिवीजन का। ठीक है ना। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों का ये विषय है कि हम बैठते हैं पढ़ने और मेरा मन ही नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में। 1 घंटा बैठते हैं फिर मन उब जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने मन का सब्जेक्ट नहीं लिया। आपने ऐसे सब्जेक्ट से शुरू किया, ऐसा मतलब सब्जेक्ट उठा के पढ़ना शुरू कर लिया जो आपका फेवरेट ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप वहां से पढ़ना शुरू करिए जो आपका फेवरेट है। जैसे आपको पॉलिटी में मन लग रहा है, जैसे आपको साइंस में मन रहा है, हिस्ट्री में मन लग रहा है खूब पढ़ने में, आपको खूब मजा आता है हिस्ट्री में पढ़ने में। ठीक है ना। या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप वहां से शुरू करिए। या ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है, ठीक है ना। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट, मैं नहीं ये कर रहा हूँ कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो आपको खुद से डिसीजन लेना है। ठीक है ना। तो
आप वहां से शुरू करिए, ठीक है ना, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से शुरू करिए और फिर आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे देखिएगा ना कि आप जो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप, क्योंकि वो आपका फेवरेट है तो आपका मन भरेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप वहां से शुरू करिएगा तो क्या होगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़िएगा, ठीक है ना। कुछ समय में वो कोर्स खत्म हो जाएगा, वो बुक्स जो भी है उसके जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। अब सिलेबस खत्म होगा, आपको पढ़ने की तब तक आदत लग गई होगी, ठीक है। आदत लग गई होगी, फिर आप उस सब्जेक्ट्स में जाए जिसमें आपको रस नहीं आता है, यानी नीरस लगता है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है या जो भी आपका चीज है, या मेडाइवल हिस्ट्री हो सकता है ज्योग्राफी आपको नीरस लग रहा है, फिर उन सब चीजों में जाइए। फिर आपका एक फ्लो बन गया है और वो फ्लो नहीं टूटेगा, फिर वो आपको पढ़ने में फिर मजा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें कम से कम कितने देर पढ़ना चाहिए। तो हमको लगता है कि 8 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। 8 घंटे की सेल्फ स्टडी आप करके देखिए। हमको लगता है कि जो ये 90 दिनों का प्रिपरेशन है ना, वो आपको मतलब 30 से 40 दिन में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन करना होगा केवल, ठीक है ना। या आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप रिवीजन करिए, शुरू से शुरू करिए, लाइन बाय लाइन। ये नहीं कि आपने पहले से पढ़ रखा है और लाइनिंग कर रखा है, उसी को केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो फिर आप हो सकता है कि आप जो एनसीईआरटी पढ़े हैं वहां कुछ छूट गया हो, ठीक है ना। तो आप जब भी पढ़ें वो शुरू से शुरू करें, ठीक है ना। महीने में एक बार तो शुरू से शुरू कर ही दें, ताकि आपका जो भी पोर्शन छूट रहा है वो कम से कम ना छूटे, ठीक है। तो 8 घंटे की स्टडी और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, ये हो गया। शॉर्ट नोट्स की बातें हो चुकी है, ताकि हम लोग एग्जाम के समय अ, अच्छे से कर सकें, रिवीजन कर सकें अच्छे से। अब देखिए एक समस्या ये आ रही है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। रिवीजन तो करते हैं, याद नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसको एक चीज हो सकता है कि रिकॉलिंग मेथड या इमेजिनेशन मेथड इसको कह सकते हैं, कि हमने सुबह से शाम तक क्या पढ़ा। शाम को 1 घंटा समय दीजिए कि हमने सुबह उठे तब हम क्या हमने क्या कौन सा सब्जेक्ट और क्या चैप्टर था, क्या हेडलाइंस थी, क्या हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या मटेरियल था। उसको आप इमेजिन करिए कि वो क्या क्या था, याद करने का प्रयास करिए कि हमने क्या पढ़ा। देखिएगा कि आप 3-4 दिन के बाद आपका जो अटेंशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं। या एक चीज और कर सकते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करिए उस समय क्या करिए, एक रफ कॉपी या एक जो भी जैसा भी एक कॉपी रख लीजिए अपने पास, और उस पे जो की पॉइंट्स हैं उसको लिखते जाइए। और क्या करिए कि जब वो चैप्टर या वो टॉपिक खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद उस की पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप तुरंत ही एक रिवीजन कर लेंगे तो आपको वो और बेहतर याद रखने में मदद करेगा, ठीक। तो ये हुआ। और अगला है कि हम मॉक दें कि नहीं। मॉक आप दें अगर आपको लग रहा है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का या कोचिंग का मॉक अच्छा है। आप सबसे पहले तो पीवाई क्यू देखिए। पीवाई क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीवाई क्यू देखिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे टीआरई 1 हो गया है, टीआरई 2 हो गया है, टीआरई 3 हो चुका है। तो इन तीनों का पेपर उठाइए और सारे का देखिए। 6 to 8 का देखिए, या आप जैसे जो भी आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इसमें, मान लीजिए आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप पीआरटी का तीनों पेपर देखिए। एक 4 पेपर हो चुके हैं जिसमें एक पेपर रद्द कर दिया गया था, उसको भी उठा के देखिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए, ठीक है ना। तो उसको भी देखिए और उसके सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है। तो वो चीजें करिए और एनालिसिस करिए कि आप जिस कोचिंग का या जिस व्यक्ति का मॉक मार रहे हैं, ठीक है ना, वो उस हिसाब से बनाया है कि नहीं। अगर नहीं बनाया है तो आपका वो मॉक बेकार गया। अब उसको अब क्या करिए कि अगर मॉक का समय आपका बच रहा है, ठीक है ना, तो आप कुछ 1-2 मॉक दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरा तैयारी कैसा है। और उसके बाद क्या करिए कि आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, रिवीजन और पढ़ने पे। कुछ एक फिक्स बुक्स फॉलो करिए और उसको ही पढ़िए, 10 बार 20 बार जितने बार पढ़िए, जब तक वो पूरा रट ना जाए, याद ना कर लें, तब तक उसको पढ़ते रहिए, ठीक। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम अपनी टारगेट क्या फिक्स करें, कितना परसेंट मार्क्स आ रहा है तो मेरी सिलेक्शन पक्की हो जाए।
ऐसा माना जाता है कि एग्जाम्स में 80% मार्क्स किसी भी एग्जाम का अगर हम मॉक में आ रहा है या हम उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि सिलेक्शन पक्का है। आप देखेंगे भी जो भी एग्जाम्स की आपने जो बीपीएससी का एग्जाम्स है, 1-2 एग्जाम्स को छोड़कर अगर देखें तो 80% से नीचे ही उसका कट ऑफ रहा है, ठीक है ना। कुछ एक जैसे मैथ का एक इस बार थोड़ा आगे चला गया था, ठीक है ना, लेकिन 80% के अबव, ठीक है, उसको मान के चलें, ठीक। और उसको ही एक फिक्स कर लें कि हम मुझे इतना नंबर लाना है। अगर इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि हमको उतना नंबर नहीं आ रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं, या ऐसा ऐसा कुछ ना करें, ठीक है ना। जितने नंबर आ रहे हैं बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, हमेशा बेहतर की तरफ ध्यान दें कि हम और अच्छा कैसे करें, ठीक है ना। और इसके लिए आप एनसीईआरटी फोकस करिए और कुछ बुक्स जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनको प्रीफर कर सकते हैं, और यही आपका तैयारी हो सकता है कि हमने जो भी टॉपिक्स लिखे हैं उसको कवर कर लिया है, ठीक है ना। और आप मेहनत करते रहिए और जम के मेहनत करिए। यही समय है कि अब समय है नहीं सोचने का, अब बिल्कुल एक रणनीति बनाइए और उस रणनीति के अनुसार टूट पड़िए, ठीक है ना। और निगेटिव दोस्तों से बच के रहिए, जो हमेशा कहते हैं कि लीक हो जाएगा, बिक जाएगा पेपर, इन सब चीजों से बिल्कुल बच के रहिए। यही डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों में, कि हम सोचते हैं कि अरे पेपर बिक जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई तो पेपर खरीद के ही टीचर बन जा रहा है, तो उसको छोड़िए। जो बन रहा है बनने दीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको आपको बनना है टीचर, ठीक है ना, तो खुद से मेहनत करना होगा। और मैं फिर अंत में, वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है ना। अगर हमने ठान लिया कि हमको बस टीचर बनना है तो बनना है, और कोई बाधाएं नहीं हमको रोक सकती हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।